कोडिग्नेटर की लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कैसे आप index.php आपकी URL से रिमूव कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप कोडिग्नेटर के अंदर फाइल अपलोड की फंक्शनलिटीज़ को ऐड कर सकते हो। मतलब कोडिग्नेटर में अगर आप फाइल अपलोड की फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म है, मतलब इस बटन पे क्लिक करता हूँ क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड पर, तो एक फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले इनपुट टाइप फाइल ऐड करनी पड़ेगी ताकि यूज़र फाइल अपलोड कर पाए। देन उसके बाद ये जैसे ही सबमिट होगा ये फॉर्म, तो ये कंट्रोलर साइड पे जाएगा। तो कंट्रोलर पर भी हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना पड़ेगा फाइल अपलोड का। एंड फाइल अपलोड होने के बाद जिस नाम की फ़ाइल अपलोड हुई है उस फाइल को हम लोग इंसर्ट एरे के अंदर पास करेंगे ताकि वो डेटाबेस के अंदर भी वो नेम स्टोर हो जाए। सिंपल, इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी क्योंकि फाइल अपलोड का कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली ज़रूर है। चलो, मैंने यहाँ पर CI-नोट्स के अंदर एक कोड लिख रखा है जो कि फाइल अपलोड का है। देखो, कोडिग्नेटर में फाइल अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा विच इज़ अपलोड। आप इसको मैन्युअली भी अपने कंट्रोलर फंक्शन के अंदर लोड करवा सकते हो या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लोड करवा सकते हो। या फिर सजेशन ये है कि अगर बार बार आपको फाइल अपलोड का काम पड़ने वाला है आपकी वेबसाइट में, तो आप कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो ऑटो लोड होता है उसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर डायरेक्ट लोड करवा दो। सिंपल। अब आपको मैन्युअली कभी भी इस लाइब्रेरी को लोड नहीं करवाना पड़ेगा। जब आप फाइल अपलोड को यूज़ करोगे आप इजीली ये अपलोड जो लाइब्रेरी है इसको autoload.php फाइल ऑटोमेटिक लोड करेगी। आप कोड की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिक सा कोड है जिसमें आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है एंड उस कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियलाइज करना है आपकी अपलोड लाइब्रेरी के अंदर। सिंपल, बहुत सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है और कॉन्फ़िगरेशंस भी देख के समझ में आ रहे हैं और उन कॉन्फ़िगरेशंस को हमको इनिशियलाइज करना है आपकी जो अपलोड लाइब्रेरी जो हमने अभी autoload.php के अंदर लोड करवा रखी है। एंड देन हम लोग चेक करेंगे फाइल अपलोड हो चुकी है क्या। अगर नहीं हुई है, नोट का सिंबल यहाँ पे लगा रखा है, इफ के अंदर आप चेक कर सकते हो। दिस अपलोड लाइब्रेरी वही सेम और डू अपलोड चेक कर रही है कि अपलोड हो रहा है क्या। सिंपल, ये अगर अपलोड नहीं होता है क्योंकि यही जो लाइन है यही लाइन अपलोड कर रही है। फाइनल इनिशियलाइज हो गया कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद ये जो है यूज़र फाइल, ये आपकी इनपुट टाइप फाइल का नेम है। सिंपल, अपलोड होने के बाद मतलब ये फॉर्म जैसे सबमिट होगा तो ये उस फाइल को अपलोड करेगा। ये अगर अपलोड नहीं होती है ये 0 या 1 रिटर्न करता है। अगर ये 0 रिटर्न कर रहा है मतलब अपलोड नहीं हुई तो एरर आएगा हमको। और इसमें भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस मिलते हैं आपको अपलोड लाइब्रेरी के अंदर, लाइक डिस्प्ले एरर्स। मतलब जो भी फाइल अपलोड करने से रिलेटेड जो भी एरर्स आए होंगे जिनकी वजह से फाइल अपलोड नहीं हुई है तो वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। उन एरर्स को आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर अपलोड हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट चल रहा है यहाँ पर जिसमें फाइल अपलोड हो रही है और अपलोडेड फाइल का नेम भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। अभी अपलोडेड फाइल का नेम तो हमें यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप इनक्रिप्ट टाइप है, इनक्रिप्ट नेम। मतलब इनक्रिप्शन में आपको अगर नेम स्टोर करना है आपके फाइल के अंदर, आपका सेटअप के अंदर, तो आप इनक्रिप्टेड नेम भी स्टोर कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी सिंपल है। अपलोड पाथ जहाँ पर आप अपलोड करने वाले हो ये हमने रूट डायरेक्टरी के अंदर अपलोड कर रखा है। रूट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग फाइल्स को अपलोड करवाने वाले हैं। रूट डायरेक्टरी मतलब हमारे एप्लीकेशन फोल्डर के जस्ट पास में हमने एक फ़ोल्डर बनाया है अपलोड्स का। सिंपल। अलाउ टाइप्स आपको समझ में आ रहा होगा कि JPG, JPEG, PNG, PDF, docx और जिस टाइप की फाइल्स आप अपलोड करवाना चाहते हो या अलाउ करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख दो। उसके बाद मैक्स साइज़ के अंदर हमने यहाँ पे किलोबाइट्स में साइज़ दे रखी है, लाइक 2048, मतलब 2 MB की फाइल साइज़ होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद इनक्रिप्ट नेम में मैंने ट्रू रखा है, मतलब ओरिजिनल नेम स्टोर नहीं होगा हमारे अपलोड फोल्डर के अंदर भी और डेटाबेस के अंदर भी। जो भी इनक्रिप्टेड नेम रहेगा उसको हम अपलोड होने के बाद सिंपल $this अपलोड लाइब्रेरी डेटा फंक्शन से रीड कर सकते हैं। डेटा एरे के अंदर से हम फाइल नेम रिसीव कर सकते हैं, लाइक किस मतलब जो इनक्रिप्टेड नेम बना है वो क्या बना है फाइल का। एंड देन इसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अब डेटाबेस साइड में भी मैंने अपने डेटाबेस में भी टेबल में जो प्रोफाइल कॉलम है वो मैंने ऐड कर रखा है सेम प्रोफाइल नाम से ही। अब मेरा काम है यहाँ पर इस फॉर्म में इनपुट टाइप फाइल को ऐड करना, सबमिट होने के बाद फाइल अपलोड का कोड लगाना एंड देन लिस्ट पे शो करवाना। चलिए, स्टूडेंट क्रिएट वाला फॉर्म मैं ओपन करता हूँ यहाँ से अपने सेटअप से। स्टूडेंट क्रिएट वाला फॉर्म मेरे पास यहाँ पर है। यहाँ पर मैं जो क्लासेस वाले सेक्शन है इसमें से एक केस रिमूव कर देता हूँ अभी तो।
गलत लिखा है, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं देता हूँ प्रोफाइल लेबल एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, इनपुट टाइप फाइल होने वाला है। ऑल्सो नेम इस फील्ड का भी प्रोफाइल हम लोग रखने वाले हैं, सिंपल। और फॉर्म कंट्रोल हम लोग रहने देते हैं अभी सब कुछ जो भी है, और प्लेस होल्डर रिमूव कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है मुझे, सिंपल। ये हमने एक इनपुट टाइप फाइल ऐड कर दी है। रिफ्रेश करूँगा अगर मैं HTML तो इस टाइप का शो होगा, ठीक है। अब फॉर्म में भी मुझे, क्योंकि हम लोग फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो मुझे याद से यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंक्रिप्शन टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, सिंपल। इस टाइप से मुझे इंक्रिप्शन टाइप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइल अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो ये इंक्रिप्टेड जाएगी। अब ये किस कंट्रोलर पर पोस्ट होती है? एक्शन में मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट सेव करके एक राउट नेम है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और राउट के अंदर आते हैं, कंट्रोल F और कंट्रोल V, कॉपी और पेस्ट कर दिया मैंने जो भी राउट का नाम कॉपी किया था उसको। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड है स्टूडेंट सेव, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक मेथड है स्टूडेंट सेव विच इज़ दिस, मतलब जो मेरा फॉर्म है दिस, ये सबमिट होने के बाद यहाँ पर आता है, और यहीं पर मुझे जो फाइल अपलोड का लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एक कमेंट, फाइल अपलोड स्टार्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं एंड्स, सिंपल। फाइल अपलोड का कोड स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जो काम है मेरा वही है कॉन्फ़िग सेट करने सारे, मतलब अपलोड पाथ वगैरह वगैरह जो भी है। तो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मैं कीज़ दूंगा, जैसे यहाँ पर देख लो आप, अपलोड पाथ, अलाउ टाइप्स, मैक्स साइज वगैरह वगैरह। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सारे कॉन्फ़िगरेशंस और सब कोड मैनुअली लिखने में। आपको सिंपल कोड समझना है, ये आपका टारगेट रहना चाहिए इस वीडियो से, ना कि रटना, सिंपल। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले सेट कर दिए, देन अपलोड पाथ मैंने दे दिया, जो कि मेरी रूट डायरेक्टरी इसको कहते हैं, मतलब जो हमारे एप्लीकेशन फोल्डर के पास या एप्लीकेशन फोल्डर जिस लोकेशन पर है उसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं कोऑर्डिनेटर में। ये अपलोड्स फोल्डर मतलब इस आपके रूट डायरेक्टरी में अपलोड्स फोल्डर होना चाहिए, बना दिया हमने अपलोड्स फोल्डर ऑलरेडी। एंड देन अपलोड पाथ ये रहा, अलाउ टाइप्स में दे रखे, मैक्सिमम साइज दे रखी, इंक्रिप्शन टाइप दे रखा, दैट्स इट, डन। इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशंस को इनिशियलाइज करना है आपको अपलोड लाइब्रेरी के अंदर, सेम लाइक दिस, $this अपलोड इनिशियलाइज, और जो कॉन्फ़िग एरे हमने बनाया है ये वाला, इसको हम लोग पास करेंगे इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर। हियर इनिशियलाइज फंक्शन अपलोड लाइब्रेरी का पार्ट है, जिसमें हमने इस कॉन्फ़िग को सेट कर दिया, डन। अब हमको सिर्फ चेक करना है कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इफ, और इफ के अंदर नॉट $this डू अपलोड करके $this अपलोड लाइब्रेरी, सिंपल, एंड देन डू अंडरस्कोर अपलोड राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल का नाम, जो भी इनपुट नेम है हमारी इनपुट फाइल का नाम, जैसे क्या नाम है, प्रोफाइल नाम है ये वाला, और यही नेम हमको यहाँ पे लिखना है, सिंपल। और नोट का सिंबल इसलिए लगाया क्योंकि ये जो सिलेक्टेड कोड है $this अपलोड डू अपलोड, ये 0 या 1 रिटर्न करता है। 0 कब रिटर्न करेगा? जब फाइल अपलोड में कोई एरर आ रहा है, कुछ भी एरर है, चाहे वैलिडेशन एरर हो, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन एरर हो, तो भी हमको एक एरर मिलेगा। कोऑर्डिनेटर ही प्रोवाइड करता है हमको P एलिमेंट के अंदर, मतलब P टैग के अंदर ही मिलता है, पैराग्राफ के अंदर ही मिलता है, तो उसकी ठीक है, वो समझते हैं आगे। अगर अपलोड हो चुका है तो 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा तो इफ नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे नोट लगा रखा है, ठीक है। और एल्स वाला कोड हम लोग कब चलाने वाले हैं? जब फाइल अपलोड हो जाए तब, ऐसा अपलोड सक्सेस लाइक दिस, इस टाइप से। और अपलोड फेल्ड पे मुझे कुछ और कोड चलाना है, जैसे यहाँ पे इस टाइप से। अगर फाइल अपलोड करने में कोई एरर आता है तो कोड इग्नाइटर से हम एरर लेकर फ्लैश मैसेज में सेट करवा कर व्यू पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। अगर अपलोड में कोई एरर आया है तो भी अपलोड करने एरर के लिए या एरर कैच करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप $this अपलोड डिस्प्ले एरर, इस टाइप की जो ये जो है मतलब अपलोड लाइब्रेरी के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर। इन एरर्स को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और फिर हम इसको चाहें तो हमारे फ्लैश मैसेज के अंदर सेट कर सकते हैं। देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे एरर वेरिएबल के अंदर $this अपलोड एरर नहीं डिस्प्ले अंडरस्कोर एरर राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करेंगे
इस टाइप से एरर हमारे पास स्टोर हो चुका है। सिंपल $this अपलोड डिस्प्ले एरर्स करके, अच्छा एरर्स से तो जितने भी एरर्स होंगे वो एक साथ शो हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग इसको $this सेशन सेट अंडरस्कोर फ्लैश डेटा, इसके अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैसेज की के अंदर कॉमा मैं सिंगल इन्वर्टेड के अंदर एक डिव बना लेता हूँ इसके अंदर भी, और डिव के अंदर क्लास देते हैं हम लोग एरर सेक्शन के लिए। तो अलर्ट डेंजर, क्योंकि एरर मैसेज है। और यहाँ पर मैं H1 दे सकता हूँ या H2 दे सकते हैं हम लोग, H2 फाइल अपलोड फेल्ड, सिंपल। और यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन लगेगा मुझे $एरर वेरिएबल, सिंपल। जो भी एरर आएगा वो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा इजीली कि एक डिव के अंदर मैंने H1 लिया है और H1 के बाद मैंने एरर वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। सिंपल। एरर वेरिएबल को डायरेक्ट क्यों प्रिंट करवाया, क्योंकि कोड इग्नाइटर में बाय डिफ़ॉल्ट P एलिमेंट के अंदर ही एरर आता है। तो जो एरर मैसेज रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट P के अंदर रहेगा, मतलब दिस इज एरर लाइक दिस। मान लो ये एरर है तो यही ऐसा ही स्टोर होगा आपके एरर वेरिएबल के अंदर। तो मुझे अलग से कोई P एलिमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसके अंदर रखा। अब एरर आए तो एरर के बाद रीडायरेक्ट भी करवाना है हमको, तो रीडायरेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं राउट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, रिटर्न रीडायरेक्ट। और कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, स्टूडेंट क्रिएट वाले राउट पे, सिंपल, जिस भी राउट पे रीडायरेक्ट करना है। सेव करने के बाद अपलोड सक्सेस वाला काम करते हैं। अपलोड हुआ तो क्या करना है, मतलब सक्सेसफुली अगर अपलोड हो गया तो फिर क्या करना है, तो मुझे इंसर्ट करना है, सिंपल। तो इंसर्ट का कोड या तो मैं पूरा ही इसके अंदर डाल सकता हूँ, सिंपल, इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर चलो इंसर्ट का कोड हम लोग बाहर ही रखते हैं। इंसर्ट अगर हो जाए, मतलब अपलोड हो जाए फाइल, तो अपलोड होने के बाद एक जो अपलोडेड फाइल का नेम है वो हम लोग स्टोर करने वाले हैं। तो प्रोफाइल अंडरस्कोर नेम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, और क्योंकि हम लोग डेटा जो अपलोडेड डेटा है उसको रीड कर सकते हैं $this अपलोड डेटा से, $this अपलोड लाइब्रेरी देन डेटा राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। एंड इस प्रोफाइल नेम वेरिएबल, अच्छा डेटा के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा। एंड देन इसके अंदर से मैं प्रोफाइल नहीं, फाइल नेम, ये प्री डिफाइंड है ना फाइल नेम, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखो इसको और ईजी बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग स्टोर कर देते हैं डेटा या फिर फाइल अंडरस्कोर डेटा वेरिएबल के अंदर। जो भी डेटा होगा फाइल का वो सारा हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया, सिंपल, जैसे यहाँ पे देखो। और फिर इसके अंदर से हम लोग फाइल नेम निकाल सकते हैं। कोड समझो बहुत ईजी है। जो भी अपलोडेड डेटा आया, जो भी अपलोडेड फाइल डेटा आया, वो सब हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। एंड देन उस वेरिएबल के अंदर से हमने निकाल दिया फाइल नेम। ये प्री डिफाइंड है, ये कोड इग्नाइटर की साइड से, ताकि हमको जो भी प्रोफाइल का नेम होगा अपलोडेड इंक्रिप्टेड, जो भी इंक्रिप्टेड नेम होगा वो हमको मिलेगा इस वेरिएबल के अंदर। क्योंकि ये तो फेल होने के, सक्सेस होने के केस में, अगर फेल हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हम एक मैसेज दिखा सकते हैं, सॉरी मैसेज नहीं दिखा सकते, सॉरी, एक ब्लैंक वेरिएबल मैं यहाँ पे सेट करके रखता हूँ। क्योंकि अगर फाइल अपलोड नहीं हुई, नहीं की किसी ने अपलोड, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमको यहाँ पर इसको पूरा पैक करना पड़ेगा एक कंडीशंस के साथ, क्योंकि हम लोग कोर PHP में करते आ रहे हैं। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रखता हूँ पहले ऊपर, और इफ़ नॉट empty $this फाइल $this इनपुट या फिर $_फाइल्स, अभी मैं ऐसे ही रख देता हूँ, जो PHP का हमारा कोर तरीका है वैसे ही, लाइक दिस। ये एम्प्टी नहीं होगा तो ही ये वाला कोड चलेगा हमारा, कौन सा, ये वाला जो भी फाइल अपलोड का कोड है। इसको मैं मूव करता हूँ इन इफ के अंदर, सिंपल। ये जो अंदर का कोड है ये कब चलेगा, जब हमारा प्रोफाइल एरे जो इनपुट है, मतलब फाइल अगर कोई अपलोड करेगा तभी चलने वाला है, सिंपल। और एल्स ये तो रहने वाला है ब्लैंक, अगर सक्सेस हुआ तो फाइल का नेम यहाँ पे सेट हो जाएगा, सिंपल। और दैट्स इट, डन।
ये हमारा फाइल अपलोड का कोड यहाँ से एंड हो चुका है। अब हम इंसर्ट करेंगे जो भी फाइल का नेम आया उसको। तो जो कीज़ है मेरे पास, जैसे फुल नेम, ईमेल और क्लास, वैसे ही मेरे पास एक और वैल्यू आने वाली है विच इज़ प्रोफाइल। तो ये कॉलम का नेम मेरे टेबल का, और यहाँ पर वो वेरिएबल जिसमें हमने स्टोर किया था प्रोफाइल का अपलोडेड नेम, लाइक दिस। डन, दैट्स इट। देखो क्या हो रहा है, इस पे फॉर्म सबमिट हो रहा है और एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक ब्लैंक, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बना रखा है प्रोफाइल नेम। और अगर फाइल अपलोड कर रहा है कोई, मतलब यूज़र ने फाइल अपलोड सिलेक्ट किया है, तो अपलोडिंग वाला कोड चलेगा। कोड चलने के बाद अगर फेल हुआ तो यहीं से रिडायरेक्ट कर देंगे बाहर स्टूडेंट क्रिएट वाले पेज पर एक मैसेज के साथ। और अगर सक्सेस हो गया देन क्या होगा, ये जो ब्लैंक वेरिएबल बनाया था हमने डिफ़ॉल्ट, इसमें जो भी अपलोडेड फाइल का इंक्रिप्टेड नेम होगा वो स्टोर हो जाएगा। और इसी नेम को हम लोग आपके इंसर्ट एरे के अंदर, जो कि पहले से डेटा इंसर्ट कर रहा था, उसी के अंदर हमने पास किया। सिंपल। अब इस एरे को हमने पास किया अपने इंसर्ट डेटा के अंदर, जो कॉमन मॉडल के अंदर इंसर्ट डेटा हमने मेथड बनाई है उसके अंदर सिंपल पास किया, क्योंकि इसका काम सिर्फ इस नेम को डेटाबेस में स्टोर करने का है। सिंपल, इतना सा। सेव करते हैं हम लोग और एक बार फिर फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। तो एक एरर अभी तो आया है, कुछ सेमीकोलन वगैरह को, सिंटेक्स एरर वगैरह, अच्छा पार्स एरर है, ठीक है। कहाँ पे, कंट्रोलर में लाइन नंबर 37। ओके ओके ओके, लाइन नंबर 37 कंट्रोलर में, या दिस सेमीकोलन। रिफ्रेश करते हैं लाइक दिस। और अब मैं इसको चेक करता हूँ एक बार। ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं, अभी तो डमी डिटेल्स हैं सब। प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से कुछ भी और सबमिट करता हूँ। तो ये देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया है। अब टेबल के अंदर आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कॉलम ऐड कर चुके थे। तो ये रहा इंक्रिप्टेड नेम, जो भी प्रोफाइल हमने सिलेक्ट की थी। फाइल का नाम हमारे कुछ और था, इंक्रिप्टेड नाम डिफरेंट आया, क्योंकि सेम नाम की मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, मतलब मल्टीपल यूजर्स सेम नाम की फाइल भी अपलोड कर सकते हैं ना। इसलिए उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही रहेगा। मतलब क्या होगा कि मान लो अजय और विजय दो लोग हैं, दो लोगों ने सेम नाम की फाइल जैसे test.png अपलोड की और विजय ने भी test.png अपलोड की, तो सिस्टम में तो test.png अपलोड हुई ना फाइल। नेम भी यहाँ पे डेटाबेस में भी test.png आया और अपलोड फोल्डर के अंदर भी test.png आया, दोनों यूज़र के लिए। अजय ने पहले अपलोड कर दी और विजय ने भी अपलोड की, तो क्या अब वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, या तो रिप्लेस करेगा। मतलब कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट होने के बहुत चांसेस है। अब अजय को विजय की फाइल दिखा सकता है वगैरह वगैरह। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग हर बार जो फाइल अपलोड करेंगे तो एक यूनिक नेम स्टोर करें, ताकि क्या होगा कि हर एक फाइल, चाहे वो अजय विजय या कोई भी दूसरे 50 लोग होंगे सेम नाम की फाइल भी अपलोड कर रहे हैं, तो सिस्टम उनका एक यूनिक नाम बना के स्टोर कर रहा है अपने पास, ताकि सब यूज़र को अपनी अपनी ही फाइल दिखे। मान लो एक और ये है अंकित सिंह 555, इसने भी सेम नाम की फाइल अपलोड करी, तो उसका इंक्रिप्शन नेम डिफरेंट बनेगा सेम फाइल नेम का, या फिर चाहे वो सेम फाइल भी हो तो भी ऐसा। चलिए, इसलिए बचने के लिए हमने ये इंक्रिप्शन वगैरह लगाया था। अब ये कोड आ चुका है हमारा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि यहाँ पर लिस्ट में हमको प्रोफाइल शो भी करना है, वो भी कर देते हैं। list.php को ओपन करते हैं और यहाँ पर फुल नेम के जस्ट ऊपर, यहाँ पर सिंपल प्रोफाइल में ऐड कर देता हूँ, फुल नेम के जस्ट ऊपर। यहाँ पर भी एक td ऐड करते हैं, जस्ट इसके ऊपर एक td ऐड करता हूँ मैं, और इसमें img और हाइट मैं भी 50 पिक्सल दे देता हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम लोग। फिर PHP SRC के अंदर PHP echo बेस URL, एंड बेस URL में हमको देना है, बेस URL मतलब हमारे जो रूट डायरेक्टरी वहाँ तक, इसके अंदर अपलोड्स फोल्डर है, देन हमारी इमेज का नाम है। तो बेस URL के बाद हम लोग ईच स्टूडेंट में जो वेरिएबल है हमारा, इससे प्रोफाइल का नेम निकाल सकते हैं। ओके, इस टाइप से। ये हमारे कॉलम का नाम है, टेबल का, टेबल के अंदर कॉलम है और प्रोफाइल इसके अंदर ही प्रोफाइल आ रही है। सेव करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये रही हमारी प्रोफाइल जो हमने अपलोड की थी अपलोडिंग के टाइम पे। यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि इनके लिए कोई अपलोड हुई नहीं है। इसकी जगह हम लोग प्लेस होल्डर्स वगैरह दिखा सकते हैं, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। एडिट करने के टाइम पे भी सेम अपलोड वाला कोड लगेगा, लाइक ये वाला जो अपलोडिंग का कोड लगा है यही, लेकिन अपलोड करने से पहले आपको ओल्ड फाइल को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर अपलोड होने के बाद आप करो
लेकिन जो भी अपलोडेड फाइल है, फॉर एग्जांपल इसको ये अपडेट कर रहा हूँ मैं नई फाइल से, तो इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करूँगा तो अपलोड फोल्डर मेरा भर जाएगा, सेटअप मेरी की साइज़ मेरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये एक अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए गलत चीज़ है। आई होप कि आपको फाइल अपलोडिंग का कोड समझ में आ चुका होगा। अगर फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ी सी वीडियो स्लो करके देखिए और बार बार देखिए, समझ में आएगा। थैंक यू।